की का फर्स्ट लेसन का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। ये तो आप सबको ही मालूम है कि सबसे पहले लेसन प्लान में सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, टॉपिक ये सब लिखा जाता है और उसके साथ जो है वो मेथड लिखना ज़रूरी होता है कि कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इसमें स्टूडेंट सेंटर मेथड रखा है। टॉपिक है यूनिट 1 द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब टॉपिक उसका ये है कि वोकैबुलरी मुझे पढ़ानी है, वर्ड मीनिंग और उनके स्ट्रक्चर के साथ। और ये सब लेक्सिकल आइटम्स हैं। लेक्सिकल आइटम मतलब कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं और फ्रेजेस हो सकते हैं, जो भी यूज़ होते हैं सब इसके अंडर में आ जाते हैं। और ये है कॉम्पिटेंसी 4 फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इसमें मैंने करिकुलम 2006 को फॉलो किया है और उसमें इंग्लिश के लिए जो है 5 कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं जो हमें अचीव करनी है इंटर तक। तो उसमें 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, फर्स्ट से लेकर इंटर तक के तमाम जो हैं वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि हर क्लास में हमें बच्चे को किस लेवल तक लेकर जाना है। तो वहाँ से मैंने कॉम्पिटेंसी 4 ली है। उसमें स्टैंडर्ड वोकैबुलरी 2 रखा है जिसमें हमें बच्चों की वोकैबुलरी इन्हेंस करनी है। अगर हम करिकुलम को फॉलो करते हैं तो उससे हमें ये आसानी हो जाती है कि आया हमें स्टूडेंट को कहाँ तक लेके जाने की कोशिश करनी है, हमारा जो है वो लेवल बच्चों के लिए क्या रखा गया है इसमें। तो इसलिए मैं आप सबको प्रेफर करूँगी कि आप ज़रूर जो है वो करिकुलम को फॉलो करें साथ। उसके बाद बेंचमार्क है। बेंचमार्क में किसी स्टैंडर्ड में 1 और 2 हैं और किसी में इससे खाली 1 है। अब स्टैंडर्ड 2 में जो है वो हमारे पास मैंने फर्स्ट बेंचमार्क लिया है जो हमें और डिटेल बताता है कि हमें कहाँ तक जाना है। तो हमें लेक्सिकल आइटम्स देखने हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो है ऐसे वर्ड्स को भी फॉलो करवाना है बच्चों से जो डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, डिफरेंट वे में यूज़ होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स पे फोकस करना है। और वर्ड मीनिंग के दौरान उनको वो खुद भी सेंटेंसेस बना के दिखाने और बच्चों से भी बनवाने ताकि वो इनका और इसी लेसन के अंदर से हमें देखना है कि जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो कि सेंटेंसेस को कनेक्टेड करते हैं और मीनिंग्स उनके जो है वो क्लियर करते हैं, तो वो भी हमें बच्चों को सिखाने। इसमें कंपैरिजन में आती हैं ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कंट्रास्ट हैं, रीजंस हैं, कंसेशन, कंडीशन और एम्फेसिस में। और उसके साथ साथ बच्चों को डिड्यूस द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्सुअल क्लू। यानी आपने ये उनको प्रैक्टिस ज़रूर करवानी है कि वो एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद खुद से फाइंड आउट करें कि क्या मीनिंग हो सकती है इसकी। यानी मीनिंग याद करवाना ज़रूरी नहीं है, मीनिंग निकलवाना ज़रूरी है बच्चों से क्योंकि देखिए लैंग्वेज आप कंप्लीटली उसके ऊपर ग्रिप आपकी नहीं हो सकती। तो आपको कुछ ना कुछ मीनिंग्स आती हैं, जो नहीं आती तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों में ये स्किल्स आ जाएं कि जो नहीं आ रहे हैं वो उस दूसरे कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से वो मालूम कर लें। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल में मैं ब्लैक बोर्ड बुक है जो और उसके साथ कलर चॉक और कुछ कार्ड्स जिन पे मैं लिख लूँगी वर्ड्स को और वो बोर्ड पे लगाती जाऊँगी और साथ उनकी मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस बनवाती जाऊँगी। अब बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए पहले वार्म अप एक्टिविटी रखी है। वो अल्फ़ाबेटिकल गेम है जिसमें ओनली 5 मिनट लगेंगे क्योंकि 9th ग्रेड के बच्चे हैं ना, इतना टाइम नहीं लेंगे। बस वो उसमें सिंपल रखा है कि हर बच्चा ABC यानी अल्फ़ाबेट्स के सीक्वेंस के साथ जो है वो वर्ड बताता जाए। यानी पहले एक बच्चा A से बता दे, दूसरा बच्चा B से कोई वर्ड बता दे, तीसरा C से बता दे। इस तरह से जो है वो पूरी क्लास में जहाँ तक पहुँच सकता है। उसके बाद मोटिवेशन के लिए, वोकैबुलरी के लिए देखें कोई इतना ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि आप थोड़े से वर्ड्स निकलवाएंगे, कुछ बात करेंगे इस पे, तो खुद ही बच्चों को पता चल जाएगा कि हम वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि टीचर सबसे पहले जो है वो एक दो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखेगी और उनकी ट्रांसलेशन बच्चों से करवाएगी। तो जाहिर है कोई उनको आएगी, कोई नहीं आएगी। मैंने लेसन में से ही लिए हैं 2 सेंटेंसेस। अवर हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 571 88 मक्का। तो जब ये इनमें से कुछ बता पाएंगी, कुछ नहीं बता पाएंगी, और अगर सारा बता पाएंगी तो इट्स ओके। इसके साथ ही हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट यहाँ पे जो है वो टीचर अनाउंस कर देगी। मैंने हर एक्टिविटी के साथ मिनट्स उसके जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं ताकि हम बाउंड रहें, क्योंकि टीचर को अपना लेसन पढ़ाने के साथ साथ इस चीज़ पे भी ग्रिप होनी चाहिए कि वो टाइम को जो है वो अपने ग्रिप में रखे, टाइम उसका ओवर ना होने पाए। अनाउंसमेंट के बाद टीचर एक्टिविटी ये होगी कि वो वर्ड्स लिखेगी जो भी उसने अपने लेसन में जो है वो पहले से हाईलाइट किए हुए हैं, साथ उनकी मीनिंग्स लिखेगी और साथ उनका यूज़ बता देगी। एक यूज़ जो है यानी एक सेंटेंस खुद बनाएगी, दूसरा सेंटेंस जो है वो बच्चों से बनवाएगी। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वोकैबुलरी का वो ये है कि वो इस वोकैबुलरी से बच्चे जो हैं उन्हें स्टूडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ उनकी मीनिंग जान जाएं बल्कि साथ के साथ उनका यूज़ भी सीखें। तो यहाँ जो है हमारी जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है वो टीचर एक्टिविटी के साथ मिक्स हो जाएगी और इसलिए असेसमेंट और फीडबैक साथ चलती जाएगी कि जाहिर है बच्चों को जो है वो स्टूडेंट्स को कुछ उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो भी तो आप साथ के साथ बताएंगी ना कि ये यहाँ से बेटा इस तरह नहीं, इस तरह यूज़ होना है, अगर आप इस तरह यूज़ कर रहे हो तो ये इसकी मीनिंग नहीं आएगी, सो एंड सो। उसके बाद आप बच्चों को होमवर्क दे दें और होमवर्क में ये मेमोराइजेशन हो इनकी और उनके साथ साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो। आप उनको फर्दर सेंटेंसेस कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स की घर में से लिख के आने के लिए कह सकती हैं। इस तरह ये लेसन प्लान जो है वो ख़त्म हुआ हमारा, और इंशाल्लाह जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किन वर्ड्स के ऊपर जो है वो लेसन प्लान बनाया गया था उनके साथ मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।